जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। आज का विशेष चर्चात्मक विषय यह है कि सनातन धर्म पर प्रायः अब विडंबनाएं चली आ रही हैं, और ऐसी विडंबनाएं नहीं, अथाह विडंबनाएं हैं जो सनातन संस्कृति को शायद कहीं न कहीं नष्ट करने के लिए आतुर हो रही हैं। आज से कुछ समय पूर्व महाकुंभ हुआ। उस महाकुंभ में प्रायः हम सभी वर्ण के महापुरुष वहाँ पर पहुँचे, सभी वर्ण के जीवात्मा, सब लोगों ने गंगा स्नान किया। और वहाँ पर जो मैंने एक अलौकिक दृश्य देखा वह यह देखा कि अखाड़ा परिषद ही सिर्फ सनातन धर्म की गरिमा को न समझते हुए अनाधिकारियों को जगतगुरु बना रहे हैं, जिनका कोई अधिकार नहीं है, जिनका महामंडलेश्वर बनने का दूर दूर तक कोई संविधान नहीं है, कोई अगर देखा जाए तो उनको कोई पदवी प्राप्त नहीं है। ऐसे महानुभावों को अखाड़ा परिषद ने महामंडलेश्वर और जगतगुरु बनाया। उनमें से दो चार लोग ज़्यादा प्रायः फेमस हैं, जो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग अपने जीवन को कुछ दिन यापन कर सके हैं, चाहे वो ममता कुलकर्णी जी हों अथवा वो हर्षा रिछारिया जी हों। ये सारे महानुभाव आज 35 से 40 साल की उम्र में आकर के और भगवा वस्त्र को धारण कर रहे हैं, सनातन शास्त्र को स्वाध्याय करने के लिए आतुर हो रहे हैं। परंतु ऐसा अखाड़ा परिषद को कदाचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अखाड़ा परिषद की जो गरिमाएं हैं वो विद्वता से हैं, वो व्यक्ति की परख से हैं। अगर अखाड़ा परिषद ही अनाधिकारियों को महामंडलेश्वर और जगतगुरु निर्धारित करेगा, तो जो अन्य ब्राह्मण वर्ण को अगर देखा जाए तो बचपन से प्रायः सभी ब्राह्मण वेद पाठशाला के लिए गुरुकुल जाते हैं, संध्या वंदन करते हैं, प्रातः 4 बजे उठते हैं। मतलब 18 से 19 साल तक लगातार वो वेद विद्यालय में अपने जीवन को यापन करते, अपनी दिनचर्या को सीखते कि संध्या वंदन कैसा होता है, तिलक स्वरूप धारण करने की विधि क्या है। ऐसा करते करते उन्हें 25 से 30 वर्ष एक गुरुकुल में जब वो रहते हैं, तब उन्हें किसी गुरु परंपरा का ज्ञात होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। बट आप ये बताओ कि जिस व्यक्ति ने 40 साल एक अलग दुनिया को जीवन यापन करके और आज वो इतना पद के लिए आतुर हो रहा है कि आप उसे जगतगुरु और महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं। इन अनाधिकारियों को आप पद देने के बाद सिर्फ शास्त्र की निंदा कर रहे हैं, धर्म की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि ना उन्हें शास्त्र का कुछ ज्ञान है और ना किसी वर्ण का ज्ञान है, ना किसी जाति का ज्ञान है। अरे उन्हें तो अपना ही ज्ञान नहीं है, वो क्या जगत को, हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी महानुभावों से, सभी विद्वानों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। बड़े बड़े विद्वान इस भारतवर्ष में हैं, चारों पीठ में चारों शंकराचार्य विराजमान हैं, जो निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हैं, परंतु इन महानुभावों को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। क्यों भाई? आप शंकराचार्य पद में निर्धारित इसलिए हैं कि आप धर्म की रक्षा करें, आपको सही गलत का फ़र्क पता है कि आपको कैसे कौन व्यक्ति शंकराचार्य बनने योग्य है, कौन महामंडलेश्वर बनने योग्य है, कि सबको सिर्फ योग्यता नष्ट कर रही है पैसा। तो ठीक है, सभी आश्रमों को, सभी गुरुकुलों को बंद करवा दिया जाए, ताकि अन्य ब्राह्मण जो अन्य अपनी इतनी बचपन से जो जीवन शैली जी रहे हैं, वो अपनी क्यों इस लाइफ को बर्बाद करें। वो भी कहीं 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी करके 40 साल तक भोग करें, संसार में रहें, शास्त्रों से दूर रहें, और 40 साल के बाद 15-20 लाख दे करके किसी गुरु की शरणागति लेकर के और महामंडलेश्वर पद को प्राप्त कर जाएं। पॉडकास्टिंग करने वाला आज साधु बना फिर रहा है, सोशल मीडिया पर नाचने वाला व्यक्ति साधु बना फिर रहा है। तो इससे साधुता नष्ट होगी, इससे सनातन धर्म नष्ट होगा, और कुछ होने वाला नहीं है। और हम और आप इस नज़ारे को अगर देखते ही रह जाएंगे तो सनातन धर्म को फिर आप बचा भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूं, सुप्रसिद्ध कथावाचक भी सब महानुभाव हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय नहीं, बड़े बड़े लेवल पर लोग कथा कर रहे हैं। तो एक आश्रम की जो सीमा है, एक आश्रम का जो जीवन है, उसे देख करके, ब्रह्मनिष्ठ देख करके, है ना, परमात्मा के प्रति उसका प्रेम कितना है ये देख करके उसे गुरुमुख किया जाता है, उसे शरणागति दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अभद्र व्यवहार उसने जीवन पर्यंत किया हो और आज 40 साल की उम्र में वो आकर के आपके चरणों को पकड़ ले रही और उसके सारे पापों को धुल करके आप एक महामंडलेश्वर, एक शंकराचार्य के पद में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। यही किन्नर अखाड़ा भी कर रहा है। जो योग्य नहीं है उन अयोग्य व्यक्तियों को भी किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर का पद दे रहा है। ये भी सर्वथा अनुचित है। कोई भी अखाड़ा हो, जब तक व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा, व्यक्ति के कर्म ना समझ लें,
तब तक उन्हें शायद किसी पद में प्रतिष्ठा ना करें। और यद्यपि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो सनातन धर्म हमारा नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण का जो तेज है, ब्राह्मण का जो तप है वो विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण इतना तपने के बाद भी उस पद में बैठने योग्य नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसके पास 15 लाख 20 लाख रुपए नहीं है, इसलिए वो जगत गुरु नहीं बन सकता। अच्छे अच्छे विद्वानों को आपने जगत गुरु का पद नहीं दिया। और जो कर्म विहीन हैं, जिनके चेहरे में तेज नहीं है, जिनका कोई वैभव नहीं है, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास मात्र नौकरी का पैसा था, तो उनको जगत गुरु के हम पद दे रहे हैं, महामंडलेश्वर का पद दे रहे हैं। ये सर्वथा राष्ट्र के लिए अनुचित है। और मेरी समस्त धर्म आचार्यों से कामना है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जीवन शैली को देखते हुए, धर्म कर्म को देखते हुए, जाति वर्ण व्यवस्था को देखते हुए हम किसी को महामंडलेश्वर पद में विराजमान करें, हम किसी को जगत गुरु बनाएं। सादर जय सिया राम।